अभी जिस बात पे मैं डिस्कस करने लगा हूं, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बिजनेस सेक्टर में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल। मैं बहुत सारे दोस्त भी मुझसे भी पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, आप भी बहुत सारे लोगों से पूछते होंगे। किसी भी ग्रुप्स को देख ले, फेसबुक ग्रुप को देख ले, कहीं पे भी देख ले, सोशल मीडिया पे लोग ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। जैसे कहते हैं जी हमारे पास सपोज 10 लाख रुपया अवेलेबल है, मुझे बताएं कि कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है जो मैं स्टार्ट कर लूं। कोई कहता है जी मेरे पास जो है 30 लाख है, मुझे बताएं जी मैं कौन सा प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो मैं स्टार्ट कर लूं। कोई करोड़ का दावा, 10 करोड़ का दावा कि मेरे पास भाई जो है वो मैं कौन सा बिजनेस करूं। तो इसका जवाब जो है ना वो ये है कि कोई भी दुनिया का बिजनेस फिट फॉर ऑल नहीं होता। हर काम हर पर्सन नहीं कर सकता, ये आपने अपने जहन में रखना है। हर पर्सन के लिए हर काम नहीं बना हुआ, ये आपने अपने जहन में रखना है। और हर बिजनेस दुनिया का प्रॉफिटेबल होता है, ये भी आपने समझना है इस बात को। अब देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप जिससे ये मशवरा लेने की ट्राई करते हैं, जब वो आपको इसका जवाब दे रहा होता है तो वो आपको बिजनेस कम रिकमेंड कर रहा होता है और आपकी इन्वेस्टमेंट पे उसकी नजर ज्यादा होती है। वो आखिरकार आपको ये कायल करने की ट्राई करता है कि ये पैसे मेरे बिजनेस पे इन्वेस्ट कर दो या हम मिलके जो है वो बिजनेस कर लेते हैं। यहां पे सबसे ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। अब वो करेगा आपसे क्या, आप मिलके अगर किसी के साथ बिजनेस करोगे, उसके बिजनेस पे इन्वेस्ट करोगे, आप फॉर एग्जाम्पल उसे 10 लाख दे देते हैं तो फर्स्ट मंथ वो क्या कहेगा जी 1 लाख रुपये प्रॉफिट आपके हिस्से में आ गए, क्योंकि उसने 10 लाख में से 1 लाख आपको दे दिया। उसके पास कितना रह गया 9 लाख। अगले महीने वो 1 लाख और दे देगा, उसके पास क्या रह गया 8 लाख। अगले महीने पॉसिबल है फिर 1 लाख दे देगा, 7 लाख रह गया। अगले महीने वो कहेगा जी आज इस मरतबा कम बिजनेस हुआ, 50,000 दे देगा। उसके पास फिर भी 6.5 लाख रह गया, उससे आगे हाथ खड़े कर देगा जी लॉस हो गया जी सारा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 लाख रुपया आपने उस पर्सन को दिया, 6.5 लाख रुपया वो खा गया, 3.5 लाख रुपया आपको वापस आ गया। कौन सा ये बिजनेस है? बिजनेस वो होता है जिस पे कंट्रोल आपका हो, जिसके कैश फ्लो आपके कंट्रोल में हो, जिसके बारे में नॉलेज आपको आता हो। ये नहीं कि किसी के नॉलेज की बेस पे कभी बिजनेस करने की ट्राई नहीं करते। आपको इस दुनिया में बहुत सारे डबल शाह मिलेंगे। हर पर्सन आपको ख्वाब दिखाएगा, हर पर्सन आपको कहेगा कि लाख दो 2 लाख हो जाएगा, 1 महीने बाद 3 महीने बाद जो है वो मैं आपको 2 लाख कर दूंगा। और बहुत मेरे पास कस्टमर है इस चीज के, बस पैसे होते हैं तो मैंने कमाल कर देना आता। मेरे पास बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की कमी, जैसे इन्वेस्टमेंट आएगी तो फिर देखना तो बस तू पैसे लगाने वाला बन जाए। ऐसी कभी गलती ना कीजिएगा। बिजनेस आपने करना है घर बैठ के। अगर आप कमाने के चक्कर में ना घर बैठ के मुझे महीने की किस्तें मिलती रहे, तो ऐसे काम हरगिज ना कीजिएगा। हर बिजनेस इक्वल प्रॉफिटेबल होता है। नॉर्मली जो है 20 to 30% रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कि जो आप इन्वेस्ट करोगे उसका 20 to 30% आपको जो है वो वापस हो जाएगा। वो आप कोई भी बिजनेस कर लें, कोई भी बिजनेस, सबसे पहले तो आप अपनी सराउंडिंग में देखें ना कि कौन सा बिजनेस हो रहे हैं। सराउंडिंग का मतलब आपकी फैमिली में से कौन सा बिजनेस हो रहा है, आपके रिलेटिव में कौन सा बिजनेस हो रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में कौन से लोग कौन सा बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। अगर आपके पास उस बिजनेस का नॉलेज है, आप वहां बैठते उठते हैं, आप बात को समझते हैं, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि इंसान कहे जी मैं 15 मिनट आधा घंटा जाके बैठता हूं और मुझे बात की समझ आ जाती है। बिजनेस में इसके लिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 स्ट्रेटजीज होती हैं। 2 स्ट्रेटजीज होती हैं अगर वो बिजनेस आपके लिए अननोन है। एक स्ट्रेटजी होती है थ्योरिस्ट अप्रोच, कि सबसे पहले उससे लिंक कोई भी बिजनेसमैन के साथ अटैच हो
आप उसके साथ अटैच हो, आप उसके पास एज ए एम्प्लॉय चाहे काम करें, आप उसके बिजनेस में मौजूद रहेंगे तो आपको सोर्सिंग का पता चलेगा कि प्रोडक्ट खरीदी कहां से जाती है, किस प्राइस पे मिलती है, कौन सी क्वालिटी देख के ये ली जाती है, और फिर आपको उसके उधर से कस्टमर रिलेशन भी आपके डेवलप होंगे बहुत सारे लोगों के साथ। जब आपकी सोर्सिंग भी कमर्शियल नॉलेज है, ये टेक्निकल नहीं, कमर्शियल नॉलेज, सोर्सिंग का भी आपको पता चल जाएगा और कस्टमर को बेचने का भी पता चल जाएगा, कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करने का भी पता चल जाएगा, देन आप उससे सेपरेट होकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस पीरियड में 6 मंथ भी लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकता है, डिपेंड योर स्किल, कि अगर आप बहुत एफिशिएंट है आप 6 से 1 साल में जो है वो सीख लेंगे, अगर लेस एफिशिएंट आप 2 साल में भी ये बात जो है वो सीखने पे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, दूसरी सेकंड स्ट्रेटजी, कि आप बिजनेस को जो है एक्टिविस्ट अप्रोच के तहत उसी वक्त स्टार्ट कर लें, बगैर सोचे समझे उसी वक्त स्टार्ट करेंगे तो उससे आपको जो है होगा क्या, एट स्टार्ट आपको लॉस होगा, क्योंकि आपको किसी चीज का पता नहीं। अब महंगा खरीद के लेंगे, महंगा बेचने की ट्राई करेंगे, और ऐसी सूरत में कोई कस्टमर नहीं लेगा, आपके लॉसेस जो है वो होने शुरू हो जाएंगे, उसमें टाइम भी वेस्ट होगा, लॉस भी होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रेटजी वो जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है कि आप पहले किसी के साथ लग के उसके बिजनेस की जो सीक्रेट्स होते हैं उसको लर्न करें और उस सीक्रेट्स की बेस पे प्ले करें। देखें ना जी, सबसे ज्यादा बिजनेस में जो सक्सेसफुल होते हैं वो या तो जेविश है, जिन्हें आप यहूदी कहते हैं, या फिर हिंदू हैं, या फिर ये कि पाकिस्तान पे आ गई है आ जाए तो शेख फैमिलीज होती हैं, जिसे चिनोटी शेख भी कहते हैं स्पेसिफिकली। वो लोग ये नहीं करते कि अपने बच्चे को पैसे पकड़ाते हैं और उसे कहते हैं ये बिजनेस स्टार्ट कर ले, नहीं, वो 100 साल 2 साल 3 साल के लिए अपने बच्चे को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते एज ए एम्प्लॉय, उसको पे देते हैं और वर्कर की तरह उससे काम लेते हैं, जिस तरह जॉब होल्डर काम करते हैं। फिर उस बच्चा जो है वो सीखता है 2 साल 3 साल लगा के, फिर उसके बाद वो सेपरेट उसको बिजनेस जो है वो स्टार्ट करके देते हैं। उनका पैसा वेस्ट नहीं होता। अगर आप पहले से 1-2 साल लगा के, उसमें आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट तो होगी लेकिन उसमें आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, पैसे नहीं लगेंगे। आप सीख के बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एट स्टार्ट वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अगर सीखे बिना आप स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट होगी। अब ये जो लोग कहते हैं ना जी सिर्फ लक की बेस पे और अल्लाह ने उसकी बाह पकड़ ली, और बेटा अल्लाह बाजू पकड़ने के लिए नहीं है, अल्लाह उसकी बाजू पकड़ता है जिसको कुछ आता नहीं है। राह चलते बंदे का बाजू पकड़ के ऊपर बुलंद नहीं कर देता, ठीक, लक अपनी जगह स्टैंड करती है, लेकिन लक उस वक्त करती है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन प्लस लक हो तो फिर आप अर्न ज्यादा करते हैं। अगर जस्ट लक हो तो फिर आपकी अर्निंग के चांसेस जो है वो कम होते हैं। देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल मैं और आप हम बैटिंग करते हैं, सपोज हम हवा में सिक्का फेंकते हैं, मैं कहता हूं हेड आएगा, आप कहते हैं टेल आएगा, हम 500 की बैटिंग कर लें, आपकी लक तेज आई तो टेल आ जाएगा, मेरी लक तेज हुई हेड आ जाएगा। ये बिजनेस नहीं है, ये गैम्बलिंग है, ये सट्टा है, ये जुआ है, ठीक। इसमें हारेंगे भी जीतेंगे भी, हर चीज लक पे डिपेंड होगी। एंड रिजल्ट ये कि कभी भी आपके पास जो है कुछ भी बन नहीं पाएगा, आपके सारे पैसे एक ना एक दिन जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। बिजनेस वो होता है जो लक है लेकिन साथ इंफॉर्मेशन है बेसिकली आपके पास, आप उसको जो है बिल्कुल समझते हैं, वो आप उसके टेक्निकल एस्पेक्ट भी समझते हैं, आप उसके कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी समझते हैं। तो वहां पे क्या होगा, अगर आपको लॉस भी होगा तो वो कुछ लेवल का होगा, टोटल अमाउंट आपकी लॉस में नहीं जाएगी, और लॉस भी आप रिकवर कर पाओगे, बाद में प्रॉफिट भी जो है वो आप कमा लोगे। दुनिया में हर बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल होता है, नहीं यकीन होता। आप अपने मतलब लोगों से पूछना शुरू करते हैं जी कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है, हर पर्सन आपको एक नया बिजनेस बताएगा ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसका हर बिजनेस के बारे में हर पर्सन का एक डिफरेंट एक्सपोजर है, उसकी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है,
कोई आपसे कहेगा जी अच्छा जी ये डेयरी फार्मिंग कर लें, कोई कहेगा जी पोल्ट्री फार्मिंग कर लें, कोई कहेगा जी गारमेंट स्टार्ट कर लें, कोई कहेगा जी शूज कर लें, कोई कहेगा जी रेस्टोरेंट का बिजनेस कर लें। हर पर्सन आपको एक तरफ, कोई कहेगा चाइना से इंपोर्ट करके बिजनेस करते हैं, हर पर्सन या ओ भाई सारे बिजनेस प्रॉफिटेबल हैं तो सजेशन में आ रहे। आप वो बिजनेस करें जिसके बारे में आपको पता है, जिसका आपने सीखा। प्रॉफिट जो है वो हर बिजनेस पे जो है वो होना है। कहीं पे ये ऐसा नहीं है कि जी आप जो है बिजनेस स्टार्ट करेंगे लॉस होगा। वक्त के साथ साथ बिजनेस ग्रो करते होते हैं। एक दिन में कभी भी बिजनेस में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कस्टमर्स की लाइन लग जाए। अगर वेरी फर्स्ट डे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, शुरू में कस्टमर आपको बहुत ज्यादा मिल जाए एट स्टार्ट, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तो डरना चाहिए। वो बिजनेस ज्यादा चलना नहीं है, उससे डरें। क्यों नहीं चलना? क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते ज्यादा लोगों को हैंडल करने के। आपकी सर्विस क्वालिटी भी कम होगी, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी कम होगी, और जो कस्टमर फर्स्ट टाइम आएगा वो डिसैटिस्फाई होकर मार्केट में जो है वो आपको नोटोरियस करेगा। हाँ, बिजनेस एक कस्टमर से दो कस्टमर, दो से चार, चार से आठ, मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट के तहत जब बढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता पहले एक कस्टमर को आप डील करते हैं, उसको सर्विस देते हैं, फिर दो को तो सर्विस देना आसान हो जाती है क्योंकि पहले एक का एक्सपीरियंस हुआ, चार को देना भी आसान हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस ग्रो करता है तो आपका सर्विस लेवल, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहें कि बिजनेस अभी मैं स्टार्ट करूं और अभी मैं अरबपति हो जाऊं। ठीक, पति आप किसी वक्त भी हो सकते हैं, अरबपति जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप देख लें दुनिया में हर प्रोडक्ट की कंपनी मौजूद है जो बिलियंस डॉलर का बिजनेस कर रही है। आप देख लें शूज में चले जाए, जैसे सर्विस बाटा वगैरह मौजूद है, और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। आप गारमेंट्स में चले जाए, जैसे निशात वगैरह जो है वो मौजूद है, और भी उसके साथ जो है वो बहुत सारे मौजूद है, खाड़ी वगैरह भी मौजूद है। आप सॉफ्ट ड्रिंक में चले जाए, कोक, पेप्सी बड़े अरसे से चल रही है। आप कंज्यूमर आइटम में चले जाए, आपके सामने यूनिलीवर प्रोडक्ट और वो नेस्ले की प्रोडक्ट बहुत अरसे से चल रही है। आप पिज्जा में चले जाए, मैकडोनल्ड भी, KFC वगैरह फास्ट फूड आइटम में जो है बहुत ज्यादा चल रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस की हिस्ट्री तो देखिए ना, हर एक के पीछे 100 ईयर जो है वो मौजूद होगा। 100 ईयर नहीं होगा, मोर देन 50 ईयर लास्ट भी मौजूद होगा। इसका मतलब कोई भी स्टार्टअप जो है वो ऐसे नहीं होता कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए। बिजनेस में ग्रो करना है, एक्सपैंड होना, उसको टाइम लगना, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कस्टमर बेस बननी है। कस्टमर के दो ही तरीके होते हैं, पहले दो ही स्टेप होते हैं। कस्टमर को पहले गेन करते हैं उसको, और उसके बाद उसको रिटेन करते हैं, काबू में रखते हैं। अब जब तक कस्टमर रिपीट नहीं होता कि वन टाइम आपसे प्रोडक्ट ले ले और सेकंड टाइम आपके पास रिपीट ना हो तो ये डेंजरस है। कस्टमर की रेपुटेशन जरूरी है, तभी कस्टमर पोर्टफोलियो जो है वो इंक्रीज होता है। कोई भी बिजनेस कर ले, हर एक में पोटेंशियल है। हर तरह के बिजनेस में बिलियंस डॉलर की जो है दुनिया में इन्वेस्टमेंट चल रही है। ऐसी चीज ढूंढना बंद कर दे कि मैं कोई नई आइटम का करूंगा, कोई यूनिक प्रोडक्ट होगी तो मैं बिजनेस करूंगा। और भाई इन्वेंशन जो है उस पर बिलियंस डॉलर लगते हैं, तब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। एग्जिस्टेड बिजनेस में, एग्जिस्टेड मार्केट में, अब कोई भी बिजनेस जिसका आपको नॉलेज है वो बिजनेस आप स्टार्ट करें, और उसके बाद आपका खाना पीना, जीना मरना, आपका सोचना, आपका रात, आपका दिन, इवन आपके ख्वाब भी उस बिजनेस में आने चाहिए। उस बिजनेस से रिलेटेड अगर आपके ख्वाब भी होंगे तब ग्रो करेंगे। ये नहीं होता कि कोई जॉब तो है नहीं कि एम्प्लॉय का काम तो सही, ये है ना कि सुबह 9 to 5, 9 बजे आया, 5 बजे छुट्टी, उसके बाद उसका कंसर्न नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन तो वो है जो 24 आवर बिजनेस में है। वो चाहे फिजिकली बिजनेस में है, चाहे वो मेंटली बिजनेस में है। वो बैठता है, सोचता है, लोगों से मिलता है, बात करता है, तब भी उसके जेल में उसका जो है वो बिजनेस चल रहा होता है। जब आप पागलों की तरह बिजनेस करेंगे, अपना सारा टाइम उस पर कमिट करेंगे, तब वो बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा।
तो इसलिए ये कि ये पूछना बंद कर लें। ये जितना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ना, ये कौन सा बिजनेस करूं, ये उतना अहम करना भी है, उतना फजूल भी है। हर बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है बशर्ते कि अगर आपके पास उसका जो है वो नॉलेज है। तो ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा नहीं देखे, आप सिर्फ अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपने इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। इंफॉर्मेशन होने के बाद जो है वो फिर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करें वो कामयाब होगा, और हर सूरत वो कामयाब होगा। हर फील्ड की जो टॉप चोटी होती है वो हमेशा से खाली होती है। एक पहाड़ है ना, पहाड़ का सबसे ऊपर जो उसकी चोटी होती है, आप चढ़ के देखें वो खाली होती है, लेकिन नीचे पहाड़ भरा हुआ होता है। नीचे नहीं आप स्टे कर सकते, पहाड़ के अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन उसकी पीक पे आप पहुंच सकते हैं। तो पीक पे आप पहुंचेंगे, फिर कोई और पीक, उससे आगे पीक पे, कोई और उससे आगे पीक पे, फिर आप निकलेंगे, आप उससे ज्यादा पीक पे पहुंच जाएंगे। यानी वक्त के साथ साथ जो है वो ग्रो करके आप बिजनेस को जो है वो पहले लोकल बिजनेस है, फिर वो नेशनल है, फिर वो मल्टीनेशनल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कर्ज आप में होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, टाइम कमिटमेंट आपके पास होनी चाहिए। बिजनेस सारे प्रॉफिटेबल होते हैं।